हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नूतन। वेलकम टू आवर मेवरिट चैनल। तो आज हम इस वीडियो में इंटरपोलेशन का टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में ऑपरेटर्स के ऊपर एग्जांपल्स, फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस सब पॉइंट्स क्लियर किए हैं। तो आज हम इंटरपोलेशंस देखने वाले हैं। सो फर्स्ट जान लेते हैं इंटरपोलेशन क्या है और उसके कितने टाइप्स है, उसका अजम्पशंस क्या है। So what is interpolation? So interpolation means the method of estimating unknown values with the available data. That means the given set of observations. So estimating unknown values, that is our interpolation. To determine or interpolate the value within the data is interpolation, and outside the data is extrapolation. So there are the three methods of interpolations. The first one is the graphical method, curve fitting, and using calculus of finite differences. So यहाँ पे हम calculus of finite differences, it consists of three subtypes, जिसमें है फर्स्ट इंटरपोलेशन विथ इक्वल इंटरवल, सेकेंड है इंटरपोलेशन विथ अनइक्वल इंटरवल, एंड थर्ड इज द इंटरपोलेशन यूजिंग सेंट्रल डिफरेंसेस। सो ये थ्री टाइप्स से वन बाय वन हम देखने वाले हैं। सो इसके एजम्पशंस देखते हैं। एजम्पशंस यहाँ पे टू एजम्पशंस है। जो फर्स्ट इज these are no student gems or false in series of entries. There should be sort of uniformity in this rise and falls. That means the frequency distributions should be normal. And second assumption is the given set of values should be capable of being expressed as a polynomial. सो इंटरपोलेशन में हमें ये थ्री टाइप्स देखने हैं, इक्वल इंटरवल, अनइक्वल इंटरवल और सेंट्रल डिफरेंसेस के। सो वन बाय वन टॉपिक देखते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक है इंटरपोलेशंस, न्यूटन्स ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड डिफरेंसेस इंटरपोलेशंस। तो उसका फॉर्मूला है यू ऑफ ए प्लस एक्स एच, यानी कि यू ए प्लस एक्स सी वन यू ए प्लस एक्स सी टू डेल्टा स्क्वेयर यू ए। डेल्टा स्क्वेयर तो आपको पता है, जहाँ पे जो डेल्टा स्क्वेयर हमने फॉरवर्ड डिफरेंस में यूज किया था उसको वो है डेल्टा स्क्वेयर, यानी कि यू ऑफ ए प्लस एक्स एच इज इक्वल्स टू यू ए प्लस एक्स डेल्टा यू ए प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वन टू फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वेयर यू ए अप टू जितने भी वैल्यूज होंगे उतने। सो ए इज द आवर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, यानी कि जो इनिशियल वैल्यू होगी वो होगी हमारे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, एंड एच इज द डिफरेंस, यानी कि दो वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस होगा वो। सो न्यूटन्स ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड डिफरेंसेस, यानी कि वो हमें इक्वल इंटरवल्स के लिए देखना है, जहाँ पे हमें इक्वल इंटरवल्स यानी कि डिफरेंस जहाँ पे भी सेम रहता है उस टाइप के एग्जांपल्स हमें देखने हैं। सो एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल है हमारा यू 75 इज 246, यू 80 इज 202, यू 85 इज 118 एंड यू 90 इज 40। तो यू 79 हमें कैलकुलेट करनी है। सो तो पहले वैल्यूज हमें यहाँ पे ऐसे लिखने हैं, यू 75, 80, 85 एंड 90, और उसके करस्पॉन्डिंग जो वाई की वैल्यूज है वो 246 है, 202 है, 118 है और ये 40 है। सो यू 79 जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उससे पहले ए की वैल्यूज निकालते हैं। ए की वैल्यूज यानी कि इनिशियल वैल्यूज होंगी वो है 75, और एच है इन दोनों का डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस होगा 5। सो एच मिला हमें 5, ए मिला 75। सो हमारा फॉर्मूला है ए प्लस एक्स एच, और जो फाइंड आउट करना है वो होगा हमारा 79। सो ए इज अवर 75 प्लस एक्स निकालना है, एच इज अवर 5 और ये 79। सो 5x which is equals to 79 minus 75. So 5x is equals to 4. So our x is equals to 4/5। सो पॉइंट में निकाला तो 0.8 आ जाए। सो फॉर्मूला लिखते हैं। सो फॉर्मूला इज यू एक्स इज इक्वल्स टू यू जीरो प्लस एक्स डेल्टा यू जीरो प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर यू जीरो एंड प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब यू जीरो। तो यहाँ पे पहले हम डेल्टा के निकालने के लिए हमें पहले टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। टेबल में 75
80, 85 and 90. So ये 246, 202, 118 एंड 90 का है 40. सो पहले डेल्टा निकालते हैं, डेल्टा वाई. सो डेल्टा वाई के लिए ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा. ये दोनों का डिफरेंस है -44. ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा -84. और ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा -72. और डेल्टा स्क्वायर निकालते हैं. सो डेल्टा स्क्वायर वाइज दोनों का डिफरेंस होगा -40. और ये दोनों का डिफरेंस होगा 6. अगेन एक निकालेंगे डेल्टा क्यूब वाई. सो इसका डिफरेंस आ जाएगा 46. सो यहाँ पे हमें वैल्यूज मिले हैं. सो वन बाय वन वैल्यूज लिखते हैं. सो फर्स्ट है U0. सो U0 का वैल्यूज होगा ये फर्स्ट 246. नेक्स्ट है U डेल्टा U0. डेल्टा U0 के लिए वैल्यू है ये हमारी फर्स्ट -44. डेल्टा स्क्वायर U0 के लिए वैल्यू आ जाएगी ये -40. और डेल्टा क्यूब U0 के लिए आ जाएगी ये 46. तो अभी फॉर्मूला लिखते हैं. ये वैल्यूज हुए में हमारे. सो फॉर्मूला है हमारा U(0.8) यानी कि UX इज इक्वल्स टू 246 प्लस एक्स. सो 0.8 इंटू डेल्टा यानी कि ये प्लस एक्स इंटू एक्स -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू ये 40. अगेन थर्ड स्टेप 0.8, 0.8 minus 1, 0.8 minus 2, which is divided by 3 factorial, and the value will be into 46. सो ये कैलकुलेशंस हमें कैलसी के ऊपर करने हैं. ये होगा 246. ये आ जाएगा -335.2. ये आ जाएगा 3.2. और ये आ जाएगा 1.472. यहाँ पे हमें कैलसी यूज करनी है. और इसका कैलकुलेशन आ जाएगा 209.072. सो U(0.8) यानी कि U(79) की वैल्यूज मिली हमें 0.72. सो these values will be calculated, estimated from given set of observations, and this process is called as the interpolation. So ये फॉर्मूलाज आपको सिर्फ ध्यान में रखना है. और बाकी सब एग्जांपल्स में वैल्यूज दिए होते हैं, उसके ऊपर से हमें डेल्टा निकालना पड़ता है, उसका डिफरेंस निकालना पड़ता है, वो सब तो दिया होता है. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. सेकेंड एग्जांपल. Show that the Newton's interpolations formula for equal interval can put in following form. So Ux is equals to U0 plus x delta U0 minus x delta square U0 plus x a into b delta cube U0 minus x a b c delta raised to 4 U0 and plus, where
a is equals to 1 minus 1 by 2 x plus 1. A is equals to 1 minus 1 by 2 x plus 1. B is equals to 1 minus 1 by 3 x plus 1. And C is equals to 1 minus 1 by 4 x plus 1 etc. सो सॉल्यूशन में देखो क्या करना है हमें. सो यहाँ पे देखो, शो दैट द न्यूटन्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर इक्वल इंटरवल्स कैन बी पुट इन फॉलोइंग फॉर्म. सो ux is equals to u0 plus x delta u0 minus x a delta square u0. सो a b c के वैल्यूज भी दिए हैं. सो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं. सो फॉर्मूला क्या है हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए. u of a plus xh is equals to u0 यानी कि यू ए एक्स सी वन डेल्टा यू ए एक्स सी टू डेल्टा स्क्वायर यू ए एन प्लस 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 अप टू. सो यहाँ पे देखो ए की वैल्यूज दिए हैं. ए है हमारा 0 और एच होगा हमारा डिफरेंस 1. सो फॉर्मूला क्या होगा हमारा यू एक्स इज इक्वल्स टू u0 प्लस एक्स डेल्टा u0 plus x into x minus 1 divided by 2 factorial delta square u0 plus x into x minus 1 x minus 2 divided by 3 factorial into delta cube u0 and plus plus plus. सो यहाँ पे पहले हम वैल्यूज डालते हैं. सो क्या होगा u0 प्लस x डेल्टा u0 माइनस x into minus x plus 1 divided by 2 डेल्टा स्क्वायर u0. सो ये जो इक्वेशन था हमारा ऊपर दिया हुआ ये ए माइनस एक्स ए डेल्टा स्क्वायर u0. सो ए की जगह पे हमने ये वैल्यूज डाली है. सो नेक्स्ट इक्वेशन बी की जगह पे भी हमें वो वैल्यूज डालनी है. सो एक्स माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 डेल्टा क्यूब u0 माइनस एक्स minus x plus 1 divided by 2 minus x plus 2 divided by 3 and minus x plus 3 divided by 4 delta raised to 4 u0. So u0 plus x delta u0 minus x a delta square u0 plus x a b delta cube u0 minus x a b c delta raised to 4 u0, where a की वैल्यूज है माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई 2 एक्स प्लस 1. बी के वैल्यूज हुए माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 और विच इज इक्वल्स टू गिवन वैल्यूज है बी की 1 माइनस 1 बाई 3 एक्स प्लस 1 एंड सी इज इक्वल्स टू क्या है माइनस एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4. सो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई 4 एक्स प्लस 1 एंड इट. तो यहाँ पे सिर्फ हमें वैल्यूज डालने हैं ए बी सी की जो गिवन वैल्यूज दिए हैं वो. सो नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखते हैं.
एग्जाम्पल नंबर थर्ड, फाइंड 4.4 f of 4.4 from following. सो x और f of x के वैल्यूज दिए हैं। तो x के वैल्यूज है 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। और f of x के वैल्यूज है 12, 7, 6, 7, 13, 32 एंड 77। सो यहाँ पे देखो, ये इसका डिफरेंस देखो क्या है, 0, 2 - 0, 2 का, यानी कि h होगा हमारा 2। सो पहले न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला लिखते हैं। तो f of a plus xh which is equals to f of a plus x delta f of a plus x minus 1 2 factorial delta square f of a and plus up to. So a is the initial value is our 0 and a plus xh, यहाँ पे हमें 4.4 निकालना है। सो 4.4, सो ये 0 प्लस x इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4.4, यानी कि 2x इज इक्वल्स टू 4.4, क्योंकि x की वैल्यूज कितनी आ जाएगी 2.2। सो नेक्स्ट ये फॉर्मूले में डालते हैं f of 4.4 विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, f of 0 प्लस 2.2 डेल्टा f of 0 प्लस 2.2 2.2 minus 1 divided by 2 factorial delta square f of 0 and plus up to। सो डेल्टा निकालने के लिए पहले हमें टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। सो पहले टेबल के लिए x के वैल्यूज लिखते हैं, यहाँ पे f ऑफ x लिखते हैं। सो x के वैल्यूज है 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 10 and 12। So corresponding f of x is 12, 7, 6, 7, 12, 7, 6, 7, 13, 32, 77, 13, 32, 77। सो पहले डेल्टा एफ एक्स निकालते हैं। डेल्टा एफ एक्स यानी कि इस दोनों का डिफरेंस, तो ये दोनों का डिफरेंस होगा -5। नेक्स्ट ये दोनों का डिफरेंस है -1, ये दोनों का डिफरेंस आ गया 1, ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 6, ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 19 और ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 45। नेक्स्ट डेल्टा स्क्वायर निकालेंगे, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, इसमें भी ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। सो डिफरेंस होगा 4, 2, 5, 13 एंड 26। डेल्टा क्यूब निकालेंगे, फिर से डिफरेंस निकालेंगे, -2, 3, 8 एंड 30। अगेन डेल्टा रेज टू 4, 5, 5, 5। अगेन डेल्टा रेज टू 5 ला, इसके लिए भी ये 0 और ये 0 आ जाएगा, और डेल्टा रेज टू 6 के लिए भी ये फाइनल
जीरो आ जाएगा। लेकिन ये जीरो जीरो है तो ये दोनों हम स्किप कर देंगे, डेल्टा रेस टू फोर तक की वैल्यूज निकालेंगे। सो ये फॉर्मूला में डालते हैं। सो एफ ऑफ 4.4 विच इज इक्वल्स टू फर्स्ट वैल्यू इज आवर 12 प्लस 2.2 इंटू माइनस 5 प्लस 2.2 minus 1 divided by 2 factorial into 4 plus 2.2, 2.2 minus 1, 2.2 minus 2 divided by 3 factorial, and third value is our minus 2, and last one is 2.2, 2.2 minus 1, 2.2 minus 2, 2.2 minus 3, which is divided by 3 factorial, and the value will be 5. So after calculations ये f of 4.4 आ जाएगा 6.016. So ये वैल्यूज हमने एस्टिमेट की है। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4 सेम इसी टाइप का ही एग्जांपल है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who obtain less than 45 marks. So marks and number of students. तो मार्क्स में होंगे 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, and 70 to 80. So number of students 31, यहाँ पे 42, 51, 35 and 31. सो यहाँ पे लेस देन 45 मार्क्स है। सो पहले हम टेबल निकालते हैं, डेल्टास की वैल्यूज निकालते हैं और उसके बाद में न्यूटन्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। सो फर्स्ट फॉर्मूलाज देखते हैं। तो फर्स्ट टेबल ड्रॉ करते हैं। तो सॉल्यूशन में होगा यहाँ पे लेस देन वैल्यूज है, लेस देन एक्स यानी कि मार्क्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। सो लेस देन है यानी कि 40 से स्टार्ट करेंगे। 40, 50, 60, 70 and 80. So corresponding number of students will be 31. सो यहाँ पे लेस देन है, सो हम ऐड करते जाएंगे 31 प्लस 42, तो ये 73 आ जाएगा। ये तीनों का एडिशन यहाँ पे आ जाएगा 124। लास्ट ये 4, 169, सॉरी 159, एंड लास्ट ये चारों की 5 टर्म्स की एडिशन होगी 190। सो अभी इसको लेकर हम डेल्टास के वैल्यूज निकालेंगे। सो फर्स्ट डेल्टा वाई, सो 73 माइनस 31, सो इसका डिफरेंस आ जाएगा 42। ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 51। ये दोनों का डिफरेंस ये 35।
और ये दोनों का डिफरेंस है 31। नेक्स्ट डेल्टा स्क्वायर वाई निकालेंगे। डेल्टा स्क्वायर वाई में भी ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। सो 51 माइनस 42 इज 9। सो 35 माइनस 51 इज -16। और ये 31 माइनस 35 इज -4। नेक्स्ट इज डेल्टा क्यूब वाई। डेल्टा क्यूब वाई में ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। सो -25 और ये 12। एंड लास्ट डेल्टा फोर वाई में ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। -25 12 और ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 37। सो फॉर्मूला यूज करेंगे न्यूटन्स फॉर्मूला। So formula is u a of x a plus xh is equals to u0 plus x delta u0 plus x into x minus 1 2 factorial delta square u0। तो ये फॉर्मूला हुआ प्लस अपवर्ड। सो यहाँ पे डिफरेंस है 40 to 50 का डिफरेंस होगा 10 का। सो यानी कि h की वैल्यू होगी 10 और a इज आवर स्टार्टिंग इंटरवल स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि a इज आवर 40। So here A is equals to 40 and H is equals to 10. So marks हमें number of students who obtain less than 45 marks. So यहाँ पे दिया है जो 45 लेस देन 45 मार्क्स है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। सो A प्लस एक्स एच विच इज इक्वल्स टू 45 आ जाएगा। इसमें A और H की वैल्यूज डालेंगे। सो A की वैल्यूज है 40 प्लस एक्स 10 विच इज इक्वल्स टू 45 आ जाएगा और x इज इक्वल्स टू 0.5 आ जाएगा। सो अभी ये न्यूटन्स के फॉर्मूले में वैल्यूज डालते हैं और वैल्यूज निकलते हैं फाइनल। तो फॉर्मूला में आ जाएगा y45 के लिए निकालेंगे। सो y45 इज इक्वल्स टू जो कि हमने फर्स्ट वैल्यूज निकाले हैं डेल्टा के यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फर्स्ट 31 डेल्टा y निकाला है 42 डेल्टा स्क्वायर y निकाला है 9 डेल्टा क्यूब y -25 और डेल्टा रेस टू 4 y इज 37। सो वो वैल्यूज हमें पुट करने हैं। सो उसके लिए पहले हम वैल्यूज पुट करते हैं और बाय यूजिंग कैल्शियम वैल्यूज निकालते हैं। सो 31 प्लस 0.5 इंटू 42 प्लस 0.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 9 प्लस सो डेल्टा रेस टू 4 तक है। सो डेल्टा रेस टू 4 तक हमें फॉर्मूला लिखना है 0.5 again 0.5 minus 1 0.5 minus 2 whole divided by 3 factorial into -25 plus 0.5 0.5 minus 1 0.5 minus 2 0.5 minus 2 0.5 minus 3
डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 37। सो इसका कैलकुलेशंस हम कैलसी यूज करके करेंगे। तो फर्स्ट 31 एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद में 0.5 इंटू 42 का कैलकुलेशंस निकालेंगे, फिर 0.5 इंटू 0.5 माइनस 1 करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से इंटू 9 करेंगे, और ये थर्ड वैल्यूज निकालेंगे। यहाँ पे भी हम 0.5 माइनस 1 और 0.5 माइनस 2, 0.5 माइनस 3, सॉरी -2 तक उसका मल्टीप्लीकेशंस करेंगे, उसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे और बाद में -25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.5 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 37, और y45 का आफ्टर कैलकुलेशन 47.86 विच इज अप्रोक्सीमेट 48। सो हमें क्या फाइंड आउट करना था? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन द लेस देन 45 मार्क्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें कितने मिले हैं? 48। सो 48 स्टूडेंट्स ऑब्टेन द लेस देन 45 मार्क्स। यहाँ पे लिखेंगे 48 स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 45 मार्क्स। तो यहाँ पे y45 इज इक्वल्स टू 47.86 है, यानी कि अप्रोक्सीमेट 48 है। सो 48 स्टूडेंट्स ऑब्टेन द लेस देन 45 मार्क्स। सो यहाँ पे हमने क्या क्या प्रोसेस किए हैं? पहले तो हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल निकाला है, यानी कि डेल्टास के वैल्यूज निकाले हैं, उसके बाद में वो वैल्यूज हमने फॉर्मूलाज में पुट करके वो कैलकुलेशंस निकाले हैं। सारे एग्जांपल्स वही है, इजी एग्जांपल्स है, लेकिन आपको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कैलसी की यूज करनी पड़ेगी और कैलकुलेशंस करेक्ट आना पड़ेगा। सो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलो नेक्स्ट वीडियो में जान लेते हैं न्यूटन्स ग्रेगरी बैकवर्ड फॉर्मूला। अभी हम फॉरवर्ड डिफरेंस का देखे थे, नेक्स्ट वीडियो में हम बैकवर्ड डिफरेंस का देखेंगे। थैंक यू।